अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को सीरीज़ बोर्ड बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं। और सीरीज़ बोर्ड तो हर कोई बना लेता है, मगर इसके अंदर ऐसी एक ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि किसी भी वीडियो में आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आपको शायद ना ही देखने को मिले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कर सकते हैं। मैं आप दोस्तों को दिखा दूं कि सामान इसके अंदर कौन सा यूज़ करने वाले हैं। ये एक स्विच इस्तेमाल करूंगा जिसके साथ हम इसको सीरीज़ बोर्ड को चाहे तो डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये वाली बात जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये वाले कनेक्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उसके बाद ये होल्डर आप देख सकते हैं, एक होल्डर इसके अंदर यूज़ करेंगे जो कि मैं पिन वाला होल्डर यूज़ करूँगा। आप चाहें तो इसके अंदर चूड़ी वाला होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये 329 नंबर की फुल गेज की वायर है, ये मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। और उसके बाद ये 5 पिन सॉकेट है जो इसके अंदर मैं आपको फिट करने का तरीका बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद हमारे पास ये बोर्ड है, इसके अंदर 3 पिन वाली जो सॉकेट है, ये सॉकेट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सॉकेट बड़े साइज़ की है, इसके अंदर किस तरह से फिट होगी ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसकी ऊपर की शीट को, बोर्ड की शीट को खोल लेते हैं। ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये खोल लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो शीट है ऊपर की मैंने अलग कर लिया है। अब इसके अंदर हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सॉकेट होगी वो हमारी होल्डर के साथ में आएगी इस तरह से, और इसका जो स्विच होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके जो स्क्रू हैं वो खोल लेते हैं। बोल्ट्स खोलने के बाद हम इसके अंदर फिट करते हैं। तो अब जो सॉकेट हमने फ़िट करनी है, सॉकेट को फ़िट करने के लिए हमें यहाँ से इस वाली पट्टी को काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए मैं कैंची की मदद लूँगा। कैंची की मदद से हम इसको काट लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी काट लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको काट लिया है। अब इसके अंदर मैं 5 पिन सॉकेट जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं इसके भी बोर्ड्स खोल लेता हूँ। तो इन बोर्ड्स को खोलने के बाद मैं इसके अंदर अब आसानी के साथ इसको फिट कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये जो 5 पिन सॉकेट है ये अब इस बोर्ड के अंदर इजीली इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसके जो बोर्ड्स मैंने खोले थे वो भी लगा देता हूँ। अब इसके अंदर मैं होल्डर को फिट करता हूँ। इसी तरीके से अब होल्डर के जो स्क्रू हैं वो भी लगा लेने हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने का तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि जो 5 पिन सॉकेट के कनेक्शन हैं वो भी आपको इसमें बताए जाएंगे, और जो इस बोर्ड के अंदर स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस बटन को ऑफ़ करेंगे तो ये हमारा जो बोर्ड होगा, यानी कि हमारी जो सॉकेट होगी वो सीरीज़ पे काम करेगी, और अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हमारी जो सॉकेट होगी वो डायरेक्ट चलेगी, यानी कि बल्ब के होल्डर का इसके अंदर कोई काम नहीं होगा कि हमारी जो सीरीज़ की जो सॉकेट होगी वही डायरेक्ट पे भी वर्क करेगी। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस 5 पिन सॉकेट में से एक वायर को लेना है और इस स्विच के अंदर दे देना है। तो कुछ इस तरह से लगाने के बाद अब इसकी जो होल्डर की एक वायर है हमने इसको भी इसी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बल्ब की जो एक साइड खाली है और स्विच की जो एक साइड खाली है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है।
यानी कि इस तरह से वायर डाल देनी है। कुछ इस तरह से वायर को डाल के इस होल्डर के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। इस स्विच के दोनों वायर जो हैं होल्डर के साथ कनेक्ट होंगी और एक वायर इनमें से जो है वो सॉकेट की एक साइड पे लगेंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा बोर्ड जो है आखिरी मराहल में है। अब हम इसके साथ ये वाली वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आपने देखना ये है कि जो मेन वायर्स यहाँ पे लगानी है वो किस किस जगह पे लगानी है। आप तवज्जो के साथ ये बात जहन में बिठा लीजिए कि एक जो न्यूट्रल वायर होगी वो यहाँ पे लगेगी और जो फेस की वायर होगी वो यहाँ पे लगेगी। यानी कि स्विच की इस साइड पे आपने नहीं लगानी, स्विच की इस साइड पे आपने वायर लगानी है। तो जो वायर जिस जगह से वायर जो है डायरेक्ट बल्ब में जाती हो आपने वहाँ पे लगानी है, ना कि जहाँ से हमारी जो वायर है सॉकेट से होती हुई होल्डर के अंदर जाए वहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो वायर होल्डर के अंदर सीधी जाए आपने वहाँ पे दूसरी फेस की वायर लगानी है। तो जैसा कि आपके सामने मैं ये वायर लगा रहा हूँ। अब दूसरी वायर जो है आपने ये सॉकेट की जो खाली 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे सॉकेट के, एक जो है ये ऊपर का है और जो 2 बराबर में नीचे के हैं, इनमें आपने जो खाली पॉइंट होगा वहाँ पे आपने ये वाली वायर लगानी है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि जो ऊपर का खाली पॉइंट होगा आपने वहाँ पे कोई भी वायर नहीं लगानी, क्योंकि वो जो खाली पॉइंट होता है वो या तो 3 फेज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि 3 फेज़ चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या फिर आप उसको अर्थ के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जिस बिल्डिंग में अर्थ की वायरिंग की होती है वहाँ पे अर्थ की वायर जो होती है वो यहाँ पे लगती है। इसके ज़रिए जो किसी भी अप्लायंसेस की अर्थिंग होती है वो यहाँ से क्रॉस होती हुई ज़मीन के अंदर जाती है। तो इस बात को ज़हन में रख लीजिए। और अब हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लूँगा ताकि जो हमारा सीरीज़ बोर्ड है उसकी वायर जो है मैं मेन की जो वायर होगी वो यहाँ से निकाल सकूँ। तो थोड़ा सा कट लगाऊंगा ताकि हमारी जो वायर है इसके अंदर से बाहर ना निकल सके। तो इस हिसाब से मैं ये कट लगा रहा हूँ। तो अब मैं इसको फिट करता हूँ। इसके ऊपर रख के यहाँ पे मैं वायर को थोड़ा सा दबा के इसके अंदर फंसा दूँगा ताकि हमारी जो वायर है वो खींच ना जाए। तो इसके मैं स्क्रू लगा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैं इसके प्लग को पुट करता हूँ सॉकेट के अंदर, यानी कि इसको करंट देता हूँ सीरीज़ बोर्ड को, ताकि आपको मैं इसकी टेस्टिंग करवा सकूँ। तो जैसा कि आपके सामने है यहाँ पे इंडिकेटर इसका जो है ऑफ़ है, ये सॉकेट जो है अभी ऑफ़ है, ऑफ़ नज़र आ रही है, मगर ये सीरीज़ पे है। जब हम इसका बटन ऑन करेंगे तो ये देखें इसका इंडिकेटर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब आप ज़हन में रख लें कि जब ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा हो तो आपने इसको सीरीज़ पे यूज़ नहीं करना, बल्कि ये डायरेक्ट चलेगा। इसके अंदर अगर आप इस बटन को ऑन करने पे कोई चीज़ लगाएंगे तो वो डायरेक्ट चलेगी, ना कि सीरीज़ पे। तो अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ये हमारा जो बल्ब के साथ सीरीज़ बोर्ड काम करेगा। तो अब मैं इसके अंदर ये बल्ब लगा लेता हूँ, फिलामेंट बल्ब है ये। अब मैं इसके अंदर बल्ब लगा चुका हूँ, तो अब ये ऑफ़ पे भी, बटन को ऑफ़ करने पे भी ये इंडिकेटर ग्लो होगा, क्योंकि इसमें से अब करंट जो है गुज़रता हुआ इस बल्ब के अंदर में से होता हुआ ये इंडिकेटर के अंदर आ रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। वायर का टुकड़ा एक छोटा सा लगा के चेक करवा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक वायर का टुकड़ा है जो कि मैंने यू की शेप में छील कर बना लिया है। अब मैं इस सॉकेट के अंदर लगाता हूँ। तो जैसे ही लगाऊंगा तो ये देखें हमारा जो बल्ब है ये ऑन हो चुका है। तो ये बल्ब आपके सामने ऑन हो चुका है। ये जो सॉकेट है अब सीरीज़ पे काम कर रही है, मगर हम इसको निकाल के तभी ये स्विच ऑन करेंगे। अगर हम इसको लगा के स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा जो सीरीज़ बोर्ड होगा इसके अंदर कोई भी ख़राबी पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले अपनी हिफाजत ज़रूर कीजिएगा, अपनी सेफ़्टी सबसे पहले। जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर काम करें या कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करें, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लग आउट करनी चाहिए, यानी कि इसका जो स्विच होगा
या बोर्ड होगा इसका जो करंट है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहिए। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।